नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह पौधा आपने जरूर देखा होगा और पहले के समय में तो यह पौधा बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता था, लेकिन अब यदा कदा ही यह आपको नजर आएगा। सड़कों के किनारे, जंगलों में और गांव देहात में यह खूब दिखता है। अधिकतर इस बेशरम के पौधे को अनुपयोगी माना जाता है, लेकिन यह काफी सारे काम में आता है। इस बेशरम के द्वारा काफी सारी बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है तथा यह एक कीटनाशक का काम करता है और इसके अलग अलग काफी सारे प्रयोग हैं जो शायद आप पहली बार जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह बेशरम का पौधा है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, जैसे कि पंजाब में इसको गुलाब बांसी, बंगाली में कोमली, ओडिशा में आमरी, बिहार में नाबदा तथा सदा सुहागन, बेहया, पहाड़ी आंख, जंगली बांस, परदेसी आंख आदि नाम से भी इसको जाना पहचाना जाता है। कुछ वनस्पतियों के नाम डबल भी होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह बेशरम का पौधा जहरीला होता है, इसलिए कभी भी इसको खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बेशरम के पौधे की काफी सारी विचित्र बातें हैं, जैसा कि यह पौधा बहुत ही कम पानी में पनप जाता है और यह पानी के अंदर भी नहीं सड़ता है। यदि इस पौधे की डंडी काटकर गीली मिट्टी पर पटक दी जाए तो वह अपने आप ही पनपने लगती है और यदि पानी के अंदर डाल दी जाए तो पानी के अंदर भी पनपने लगती है। वह कभी सड़ता नहीं है। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों में जब खूब धूप पड़ती है तो उस समय यह बेशरम का पौधा हरा भरा ही बना रहता है तथा इसके फूल भी मुरझाते नहीं है, ना ही इसके पत्ते मुरझाते हैं। और इस पौधे की एक और खास बात यह है कि इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है, इसलिए इसको अधिकतर खेतों की बागड़ में लगाया जाता है ताकि जानवरों से भी बचाव हो सके और यह मिट्टी के कटाव को भी रोकता है। इस पौधे के पत्ते, फूल और फल को तोड़ने पर सफेद रंग का दूध निकलता है और इसकी लकड़ी पोली होती है। इसकी लकड़ी को पुराने समय में जलाऊ लकड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता था। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बेशरम के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। इस बेशरम के कुछ औषधीय प्रयोग भी हैं जो हम आपको बता देते हैं। यह बहुत ही गर्म प्रकृति का होता है और जहरीला होता है, इसलिए खाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वाह्य प्रयोग में आप इसके लाभ ले सकते हैं। इसके पत्तों को आग पर गर्म करने से पत्तों से पानी जैसा रस निकलने लगता है। इन पत्तों को थोड़ा सा मसल कर दर्द और सूजन वाले स्थान पर मल देने से और वहां पर पट्टी बांध देने से या फिर इन पत्तों को रखकर ऊपर से पट्टी बांध देने से दर्द और सूजन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से यदि चोट या मोच का दर्द आ गया है तो फिर इनके पत्तों पर थोड़ा सा तेल लगाकर गर्म करके वहां पर रखकर पट्टी बांध देने से भी चोट मोट का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि इसके दूध को कभी भी डायरेक्ट घावों पर नहीं लगाना चाहिए। चाहे दांत, खाज, खुजली है उस पर भी इसके दूध को नहीं लगाना चाहिए। इसके दूध के अंदर सरसों का तेल, कपूर और गंधक इन सभी को घोंटकर मलहम बनाकर दांत, खाज, खुजली पर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में पुरानी से पुरानी दांत, खाज, खुजली भी ठीक हो जाती है। लेकिन दूध को कभी भी अकेला ना लगाएं। शरीर के किसी भी हिस्से पर गांठ हो जाने पर इसके पत्तों पर तेल लगाकर रखकर ऊपर से पट्टी बांध देने से 4-5 दिन के अंदर ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर छान कर रख लेने से यह एक कीटनाशक बन जाता है। इस काढ़े को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहां पर पानी रुका हुआ है वहां पर डाल सकते हैं या फिर आप अपने हवा देने वाले कूलर में थोड़ी सी मात्रा में डाल सकते हैं, जिससे कूलर में उत्पन्न होने वाले कीटाणु मर जाएंगे। इस बेशरम का प्रयोग कहीं कहीं पर खाने में भी किया जाता है, लेकिन वह प्रयोग इसको शोधन करने के बाद किया जाता है, इसलिए कभी भी खाने में इसका प्रयोग करने से पहले किसी वैद्य की देख रेख में ही प्रयोग करें, अन्यथा कभी भी इसका खाने में प्रयोग न करके सिर्फ वाह्य प्रयोग ही कर सकते हैं। हमारे चैनल पर काफी सारी जड़ी बूटियों की जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का मन में कोई सवाल या विचार है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।